Hello students, welcome to BIMT YouTube channel. So student, this is a lecture for MBA second year and the subject is IHRM, that is International Human Resource Management, and we are discussing about the unit number 1 and this is our lecture number 2. So today we will discuss about HRM in globally competitive environment. How HRM is working in globally competitive environment. This is our topic for today. So HR professionals are faced with addressing global issues on an ever increasing basis. तो आप लोग भी ये जानते हैं ग्लोबली कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट के क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं, HR प्रोफेशनल्स को क्या क्या इश्यूज फेस करने पड़ते हैं, एंड इट इज़ बेसिकली दे आर फेसिंग द इशू रिगार्डिंग ग्लोबल इश्यूज ऑफ एन ओवर इंक्रीजिंग basis. This is true even for organizations that historically only operated in a domestic environment. ये सही बात है, पहले ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ डोमेस्टिक एनवायरनमेंट में अपने देश में ही आपने वर्क को करती थी, बट आज के टाइम में इश्यूज क्या है? इट इंक्लूड्स ग्लोबल कंपटीशन, ग्लोबली हो गया क्योंकि सब कुछ ग्लोबलाइज्ड है, तो इसके इश्यूज क्या हैं? ग्लोबली कंपटीशन फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, ग्लोबल टैलेंट मैनेजमेंट, रिस्क एंड प्राइवेसी, अंडरस्टैंडिंग ग्लोबल डाइवर्सिटी एंड कल्चरल इश्यूज, flexible reward systems, leadership challenges and managing international assignments. So these are some of the global competitive issues. So while many of HR competencies apply to domestic HR practitioners, new and heightened global skills are required for HR practitioners. तो बहुत सारी मैनी HR कॉम्पिटेंसीज ऐसी हैं जो डोमेस्टिक HR प्रैक्टिशनर्स के थ्रू अपने वर्क को अप्लाई करना चाहती हैं, उसके बारे में डिस्कस करना चाहती हैं, और साथ ही साथ न्यू ग्लोबल स्किल्स रिक्वायर्ड है फॉर HR प्रैक्टिशनर्स टू डील एट इंटरनेशनल लेवल. तो ये सारी चीज़ें हैं HRM इन ग्लोबली कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट. तो वो किस तरीके से इंटरनेशनल लेवल पे डील करेंगे, क्या क्या स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, किस किस तरीके के इश्यूज़ को वो फेस करते हैं जब वो इंटरनेशनल लेवल पे वर्क करते हैं. सो दीज ऑल कम्स अंडर HRM इन ग्लोबल कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट. So this article will provide an overview of several key issues and competencies required for global HR practitioners. तो यहाँ पे कुछ several keys दे रखी हैं, competencies दे रखी हैं जो कि HR practitioners को issues रहते हैं या वो face करते हैं. तो first one is global talent environment. So challenges include working with an ever increasing mobile workforce with ट्रेड एंड वीज़ा रेस्ट्रिक्शंस. तो ये कुछ चैलेंजेस हैं जो उन्हें फेस करने पड़ रहे हैं. किस तरीके के चैलेंजेस हैं इसमें? वर्किंग विद एन एवर इंक्रीजिंग मोबाइल वर्कफोर्स या फिर इंक्रीजिंग मोबाइल वर्कफोर्स विद ट्रेड, एंड ऑल्सो देयर विल बी अ रिस्ट्रिक्शन ऑन वीज़ा, जनरली मेकिंग इट ईजियर फॉर एम्प्लॉयज़ टू मूव फ्रॉम वन कंट्री टू कंट्री. HR professional must understand the various forms and methods of visas and employer responsibilities to effectively promote and manage talent across borders. तो HRM को प्रॉपरली पता होना चाहिए कि किस किस मेथड्स या फॉर्म से वो वीज़ाज़ की जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन सबको दूर कर सकते हैं, इश्यूज़ को, और एम्प्लॉयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को या उनको कैसे वो इफेक्टिवली प्रमोट कर सकते हैं, उनके टैलेंट को कैसे अक्रॉस बॉर्डर पहुँचा सकते हैं. सो दीज ऑल इंक्लूड अंडर इट. टेक्नोलॉजी एडवांसेज हैव ऑल्सो इंक्रीज द एबिलिटी. टेक्नोलॉजी भी इंक्रीज्ड है, अपनी एबिलिटी इंक्रीज कर रखी है. टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हमें वैसे भी बहुत सारे फ़ायदे भी दे रहा है, लाइक एबिलिटी लाइक रिमोट एक्सेस, टेलीकम्युनिकेशंस, मैनेजिंग एम्प्लॉयज़ ऑन 24/7 basis on project transfer to follow the sun as operations move from one geographic region to another during the work day in other regions. तो ये सारी चीज़ें भी बेनिफिट्स हैं. इसके बाद और क्या बेनिफिट है? डीलिंग विद 24/7 ग्लोबल ऑपरेशंस, देन generational differences regarding values and workplace expectations, then intellectual capital and knowledge transfer, mobility issues, market still shortages and competition for talent, faced an early retirement issue. So these are some of the issues. Next point is technology and privacy issues. So global technology, data collection and privacy regulations must be understood and followed. तो global technology हो या data collection हो या कोई privacy regulations हैं, उन्हें अच्छे से समझना चाहिए और उन्हें अच्छे से follow करना चाहिए. इससे क्या है? Identify theft,
hacking, privacy notification and data security factors must be taken into consideration. साथ ही साथ हमें इस तरीके के factors को भी अपनी consideration में रखना चाहिए. HRMS includes must be configured to define appropriate system designed accounting for tracking personal data. अब यहाँ पर हम HRM के अकाउंटिंग डेटा के ऊपर बात कर रहे हैं कि वो जो अकाउंटिंग डेटा है किसी का पर्सनल डेटा है वो भी हमें प्रॉपरली डिज़ाइन करना चाहिए. उसके अंदर पर्सनल डेटा है, करेंसी कन्वर्सेशंस हैं, लैंग्वेज है, पे रेट्स हैं, फ्रीक्वेंसी मेथड्स हैं. इट शुड बी प्रॉपरली डिज़ाइन. देन ग्लोबल इकोनॉमी, न्यू कॉम्पिटिटर्स, चेंजिंग लेबर मार्केट्स, लेबर फोर्स अवेलेबिलिटी, currency and inflation factors, tariffs, customs and import laws, Greece payments and corporate social responsibility within global market must be considered. तो इस तरीके की सारे ही पॉइंट्स हमें ग्लोबल मार्केट के टाइम पे कंसिडर करने चाहिए. और साथ ही साथ क्या इंक्लूडेड है इसमें, न्यू एंड एमर्जिंग लेबर मार्केट शुड बी कंसिडर्ड, देन इन्फ्लेशन एंड कॉर्पोरेट और एम्प्लॉय टैक्सेशन शुड बी कंसिडर्ड, देन न्यू स्किल सेट शुड बी कंसिडर्ड एंड अनएम्प्लॉयमेंट लेवल शुड बी कंसिडर्ड. Then understanding cultural diversity. A key trait of effective human resource management is to understand and reconcile cultural differences within the organization. अब बेसिक और जो की ट्रेट है किसी भी इफेक्टिव ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का वो यही है कि हम हर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें और उन्हें रिकनसाइल कर सकें किन किन चीज़ों को, कल्चरल डिफरेंसेस को विद इन द ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कल्चरल डिफरेंसेस हैं उन्हें हम अंडरस्टैंड कर सकें, उन रिलेशनशिप्स को हार्मोनाइज कर सकें एंड डिफरेंट कल्चर नॉर्म्स एंड न्यूएंसेस, कलर, न्यूमरोलॉजी इशूज, गेस्चर्स, सोसाइटल नॉर्म्स, पावर, डिस्टेंस रिलेशनशिप्स, रिक्रूटिंग एफर्ट्स, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट मस्ट बी क्लियरली अंडरस्टूड ऑन कंट्री बाय कंट्री बेसिस. हर कहीं का अपना अलग सिस्टम है, हर कंट्री का अपना अलग सिस्टम है, तो ये सारी चीज़ें कल्चरल डिफरेंसेस शुड बी हार्मोनाइज. Then agility with reward system on a country by country basis. total reward system क्या है, बेसिकली कॉम्पनसेशन है या वेरिएबल पे या बेनिफिट्स है, मस्ट बी इफेक्टिवली अप्लाइड. तो ये कॉम्पनसेशन या रिवॉर्ड सिस्टम हमेशा अप्लाई होना चाहिए चाहे आप किसी भी कंट्री में हैं. टोटल रिवॉर्ड फिलॉसफी स्टेटमेंट में प्रोवाइड गाइडेंस टू असिस्ट इन डेवलपिंग ग्लोबल सिस्टम्स बेस्ड ऑन व्हाट इज प्रोवाइडेड बाय द होम कंट्री, नॉर्मेटिव प्रैक्टिसेस, टैक्सेशन लेवल्स, एम्प्लॉई एक्सपेक्टेशन. तो जो भी रिवॉर्ड सिस्टम हम फॉलो करेंगे वो जो है उसके अंदर प्रॉपरली गाइड प्रोवाइड हो कि वो अदर कंट्री में या इससे पहले उसे किस तरीके से वो रिवॉर्ड सिस्टम्स पे किए जा रहे थे. इन सम कंट्रीज द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स कॉम्प्रिहेंसिव, आप इसके एग्जांपल दे रखे हैं. कुछ कंट्रीज़ में रिवॉर्ड सिस्टम के अंदर क्या है, गवर्नमेंट एक कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर प्रोवाइड कर रही है, लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रही है, डिसेबिलिटी एंड रिटायरमेंट प्लान्स प्रोवाइड कर रही है. इन अदर कंट्रीज मे बी देयर विल बी अ मिनिमम हेल्थ केयर मे बी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट विद अ कॉमन प्रैक्टिस टू हैव एम्प्लॉयर प्रोवाइड सप्लीमेंट हेल्थ इंश्योरेंस. तो अलग अलग कंट्री में अपना अपना हिसाब है सबका रिगार्डिंग रिवॉर्ड सिस्टम. देन मैनेजिंग ग्लोबल लीडरशिप. तो यहाँ पे क्या है, इफेक्टिवली ग्लोबल लीडर्स हैव सेवरल की कैरेक्टरिस्टिक्स मैनी ऑफ विच आर सिमिलर टू एनी लीडरशिप. तो हर किसी के ग्लोबल लेवल पे जो ग्लोबल लीडर्स हैं सभी की सेवरल कैरेक्टरिस्टिक्स है, बहुत सी सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती हैं लीडरशिप की, जैसे कि इंटीग्रिटी, ट्रस्ट, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स, पीपल डेवलपमेंट, विजन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एट्सेट्रा. सम ऑफ द की डिफरेंसेस आर ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी एंड एजिलिटी टू अडेप्ट. कुछ डिफरेंसेस है जैसे ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी, एप्रिसिएशन फॉर सटल एंड नॉट सो सब्टल कल्चरल न्यूएंसेस, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन अवेयरनेस, इन्फ्लुएंसिंग स्किल्स, इंटरनेशनल बिजनेस एक्सपीरियंस एट्सेट्रा. देन वी विल कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, मैनेजिंग इंटरनेशनल असाइनमेंट्स. अब यहाँ पे हम मोस्टली जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं डू नॉट हैंडल एक्सपेट्रिएशन एंड रिपेट्रिएशन वेल. इन जनरल देयर इज़ अ लैक ऑफ असाइनी असेसमेंट एंड प्रिपरेशन इंक्लूडिंग फैमिली इंटरव्यूज़, ब्रॉडर कल्चरल एंड लैंग्वेज ट्रेनिंग. तो यहाँ पे इंटरनेशनल असाइनमेंट्स को मैनेज करने के लिए मोस्टली कंपनीज आर डूइंग दैट, दे आर प्रिपेयरिंग इंक्लूडिंग फैमिली इंटरव्यूज़ भी वो साथ में ले रहे हैं उनके. उसके अलावा ब्रॉडर कल्चर एंड लैंग्वेज ट्रेनिंग्स दे आर गिविंग, ऑनगोइंग फीडबैक एंड डिस्कशंस वाज आल्सो देयर, वीज़ा रिक्वायरमेंट फॉर्मेलिटीज़ वाज आल्सो देयर, नॉलेज ऑफ लोकल कस्टमर्स एंड लॉज, टैक्स रिकन्सिलिएशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिपेट्रिएशन प्रोसेस. दिस ऑल विल इंक्लूड अंडर दिस.
इंटरनेशनल असाइनमेंट टिपिकली कॉस्ट 3 टाइम्स द इंडिविजुअल बेस सैलरी, तो ये 3 टाइम्स एक इंडिविजुअल बेस सैलरी का जो अफेक्ट करता है, एंड रफली 60% रिपैट्रिएशन रिजल्ट इन द असाइनी लीविंग विद इन 6 months आफ्टर रिटर्न. सो अवेयरनेस ऑफ कल्चर शॉक एंड रिवर्स कल्चर शॉक विल असिस्ट इन मैनेजिंग असाइनमेंट. तो ये सारी इंटरनेशनल लेवल की ही पॉइंट्स हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे HRM को फेस करने पड़ रहे हैं ग्लोबल एनवायरनमेंट में. सो नेक्स्ट पॉइंट इज कम्युनिकेशन स्किल्स. तो कम्युनिकेशन स्किल्स इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम एंड अ पॉइंट देयर कि मल्टीपल लैंग्वेज स्किल्स होनी चाहिए इसमें क्या कहते हैं, जैसे आपको फ्रेंच है, स्पेनिश है, जर्मन है, फ्लेमिश है, इस तरीके की इंग्लिश लैंग्वेजेस प्रेफर्ड है अदर कंट्रीज़ में. इफ़ यू हैव द नॉलेज ऑफ दिस देन यू विल बी बेस्ट सेटल्ड देयर. सो एग्जीक्यूटिव्स शुड हैव दिस काइंड ऑफ मल्टीपल कंट्रीज लैंग्वेज एंड दे शुड नो हाउ टू deal with them. Then this is all comes under the IHRM global competitive level. Now there is a topic regarding international HRM role and distinguishing activity. तो international HRM के रोल क्या है, distinguishing activities क्या है. सबसे पहला रोल तो यहाँ पर आएगा recruitment and onboarding process. Then the other point is on the job training. And then continuing professional development, then benefits and compensation, then ensuring legal compliance, then activities आ जाएंगी. तो इसके अंदर हमें ये पढ़ना है इंटरनेशनल HRM के रोल्स क्या हैं, डिस्टिंग्विशिंग एक्टिविटी क्या है. सबसे पहला रोल है रिक्रूटमेंट एंड ऑन बोर्डिंग प्रोसेस. ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं. रिक्रूटमेंट क्या है, इंटरनेशनल लेवल पे हम इसे किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं. स्किल्ड वर्कफोर्स आर रिक्वायर्ड to be they are recruited there and he or she should know different languages also to survive there in the other country. Then on the job training there is a process of जो higher skilled employees है उन्हें on the job training, off the job training, ये हम आपने बेसिक पढ़ा हुआ है. तो on the job training का भी प्रोसेस है जहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और किस तरीके से हमें हायर्ड स्किल्ड एम्प्लॉयज़ को ऑन द जॉब ही ट्रेनिंग देनी है. ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन होगी. कंपनी प्रॉपरली कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होते हैं जो हर किसी कंपनी में डिफरेंट टाइप के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहे हैं, तो पे किस तरीके से वर्क करना है. दे आर गिविंग ट्रेनिंग लाइक दैट टू द एम्प्लॉय ऑन द जॉब ट्रेनिंग. ऑन द जॉब ट्रेनिंग मीन्स जॉब करते करते ही हम उन्हें साथ में ट्रेन करते रहते हैं. तो ट्रेनिंग फंक्शन जो है ऑर्गेनाइजेशन का एक ग्लोबल ऑपरेशन है जिसके अंदर नंबर ऑफ डिफरेंट लोकेशंस हैं, नंबर ऑफ डिफरेंट पीपल्स हैं एंड दे शुड बी ट्रेन्ड रिगार्डिंग द वर्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. देन कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट. तो ट्रेनिंग के थ्रू क्या है, ये बेसिक HR का मेन फंक्शन है और प्रोफेशनल डेवलपमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है. एम्प्लॉयज़ को टाइम टू टाइम डेवलप करने के लिए ट्रेनिंग्स एंड अदर मोड्स आर रिक्वायर्ड टू बी गिवन, तो वो प्रोफेशनली सेटअप हो जाएं और अच्छे से वर्क कर सके. तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर होती रहती हैं. देन बेनिफिट्स एंड कंपनसेशन. तो ये बेनिफिट्स एंड कंपनसेशन बार बार आ रहा है ये पॉइंट और इसके बारे में मैंने आपको बताया भी है. तो इट इज़ रिगार्डिंग द बेनिफिट्स. कंपनसेशन इज वेजेस, सैलरीज, अदर बेनिफिट्स लाइक इंसेंटिव्स, बोनसेस, दीज ऑल कम्स अंडर इट. ensuring legal compliance. हर कंट्री के लीगल रूल्स बाय सेटअप बाय द गवर्नमेंट इज़ डिफरेंट. तो हर जगह अलग अलग है, स्टेट के, लोकल गवर्नमेंट के. तो वो सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए. रूल्स रिगार्डिंग द टैक्स इज़ ऑल्सो डिफरेंट, डिपेंड्स ऑन कंट्री टू कंट्री. ये सारी चीज़ें हमें प्रॉपरली पता होनी चाहिए. देन एक्टिविटीज़. किस तरीके की एक्टिविटीज़ इंक्लूडेड हैं. स्टाफिंग यू नो बहुत बेसिक है. पुटिंग द राइट पर्सन ऑन राइट जॉब एंड हाउ वी आर डीलिंग फॉर दैट, हाउ व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स वी आर डूइंग फॉर दैट, दिस ऑल कम्स अंडर स्टाफिंग. देन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन. दिस वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड. मैनेजिंग एक्सपेट्रिएट्स वी हैड ऑलरेडी डिस्कस. तो एक्सपेट्रिएट्स पीपल वर्किंग आउट ऑफ देयर होम कंट्री. पहले भी बता चुकी हूँ. एक्सपेट्रिएट वो लोग हैं जो अपने देश से दूसरे देश में जाकर काम कर रहे हैं. आउट ऑफ देयर होम कंट्री, अपने होम कंट्री से दूसरी कंट्री में जाकर जब वो जॉब कर रहे हैं तो वो सब एक्सपेट्रिएट्स कहलाते हैं. इसके अलावा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ये भी एक प्रोसेस है एम्प्लॉयज़ की स्किल्स नॉलेज इंक्रीज करने का. सो दिस इज ऑल्सो नॉट द न्यू वन. Performance management, how we are managing the performance of an employee. Then compensation again.
सो दिस इज़ ऑल इन द एक्टिविटीज़ ऑफ IHRM। तो IHRM की एक्टिविटीज़ हैं ये, और उसी के साथ साथ हमने ये कुछ पॉइंट्स पढ़े हैं इंटरनेशनल HRM के रोल एंड डिस्टिंग्विशिंग एक्टिविटीज़। तो रोल क्या क्या है इंटरनेशनल HRM का, जैसे रिक्रूटमेंट एंड ऑनबोर्डिंग प्रोसेस उसका रोल है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग देना रोल है, देन कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट इज ऑल्सो द रोल ऑफ IHRM, देन benefits and compensation is also to decide how to give compensation and benefits is also the role of IHRM. Then ensuring legal compliance is also IHRM role, and other are activities में staffing है, recruitment selection है, managing expatriates है, training development है, performance management है, compensation है। तो ये सारी की सारी चीज़ें IHRM के रोल एंड एक्टिविटीज़ में आती हैं। So this we all had discussed today regarding the IHRM का ग्लोबल एंड कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट हमने डिस्कस किया, और उसके अलावा हमने IHRM का रोल और उसकी एक्टिविटीज़ डिस्कस करी। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे।